नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं पलक प्रकाश। दिखाएंगे आपको 100 शहर 100 खबर रफ्तार के साथ। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की ओर से खुलेआम लोगों को धमकाने के मामले में तूल पकड़ लिया है। गोपाल मंडल बांका जिले के बौसी में जमीन पर कब्जा के जमाने पर पहुंचे थे, लेकिन लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया था। आरएलएसपी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि गोपाल मंडल की सोच समझकर उन्होंने बयान देना चाहिए। नेताओं का काम विधानसभा से जनता में मुद्दे उठाना है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बयान पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने दी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं बीजेपी और जेडीयू के नेता। गोपाल मंडल के बयान पर कांग्रेस नेता राजेश राठौर ने दी प्रतिक्रिया। लोकतंत्र में भरोसा नहीं करते हैं एनडीए के नेता। पहले गिरिराज सिंह ने अधिकारियों को लाठी से मारने की बात कही और अब जेडीयू नेता ने पिस्तौल दिखाकर बात कही। गोपाल मंडल को बीजेपी नेता अखिलेश सिंह की नसीहत। जनता ने उनकी बात रखने के लिए विधायक को चुना है, ना कि लोगों को नसीहत देने के लिए। ऐसे नेताओं पर पार्टी को कार्रवाई करते हुए उनको रोक लगाने की जरूरत है। गोपाल मंडल बयान पर जेडीयू नेता सुहेली मेहता का प्रतिक्रिया। कहा कि गोपाल मंडल ने सुरक्षा के संदर्भ में ये बयान दिया। गोपाल मंडल के बयान पर बेवजह राजनीति कर रहा है विपक्ष। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की ओर से उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन को चैलेंज करने को लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई है। उद्योग को लेकर कई नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। आरएलएसपी प्रधान महासचिव माधव आनंद का बयान। बिहार में नई औद्योगिक नीति की जरूरत है। प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाए रखने के लिए नीतीश सरकार निवेशकों को बुलाने का हर संभव प्रयास कर रही है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के दावे पर बीजेपी नेता निखिल आनंद का पलटवार। आरजेडी नेता ने जुमलेबाजी करते हैं। भरोसा आने वाले समय में नए उद्योगों से बिहार में बनेगी नई पहचान। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के बचाव में सामने आए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव। उन्होंने कहा कि शाहनवाज हुसैन की इच्छा शक्ति पर फिलहाल सवाल नहीं उठाए जा सकते। उद्योग धंधों पर मंत्री शाहनवाज हुसैन के बयानों पर आरजेडी नेत्री एजिया यादव का पलटवार। कहा कि हंसी आती शाहनवाज हुसैन के बयानों पर। प्रदेश में आज तक इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, जुमलेबाजी करते हैं बीजेपी के नेता। विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी विधायक सुबोध राय को जमकर लताड़ा। कहा कि बीच में टोकने का तरीका ठीक नहीं। विधानसभा में मंत्री विजेंद्र यादव और आरजेडी विधायक भाई बीरेंद्र में जमकर हुई बहस। इस दौरान सदन में भी खूब हुआ हंगामा। विधि ट्रैफिक पुलिस के सवाल पर हुई बहस। जेडीयू में जल्द हो सकता है आरएलएसपी का विलय। 13 और 14 मार्च को उपेंद्र कुशवाहा ने बुलाई राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। प्रस्ताव पर लिया जा सकता है अंतिम फैसला। झारखंड में बकाया एरियर की मांग को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने खोला मोर्चा। आज भी बंद ओपीडी की सारी सेवाएं, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी चालू। झारखंड में होमगार्ड जवानों का अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर खोला मोर्चा। कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी जारी रहेगा आंदोलन। भारत और बांग्लादेश के बीच बने मैत्री सेतु का आज पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। फैनी नदी पर बने पुल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। आज पीएम मोदी श्रीमद् भगवत गीता के पांडुलिपि के 11 खंडों को करेंगे जारी। इसकी व्याख्या 21 विद्वानों ने की है। पीएम मोदी के घर पर होगा कार्यक्रम। स्पीकर ओम बिरला से मिले 100 से ज्यादा सांसद। विधानसभा चुनाव से पहले संसद सत्र में स्थगित करने की अपील। तमिलनाडु में शशिकला के भतीजे की पार्टी ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का किया गठबंधन। तमिलनाडु में 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी। महिला दिवस पर गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वुमन हेल्प डेस्क होगी। गृह मंत्रालय ने 200 करोड़ रुपए दिए। टूलकिट केस में आरोपी शांतनु की आज खत्म हो रही है अग्रिम जमानत की म्याद। पटियाला हाउस कोर्ट में शांतनु की याचिका पर होगी सुनवाई। पिछले 3 साल में एक भी जवान ने मानसिक दबाव की वजह से नहीं छोड़ी अपनी नौकरी। राज्यसभा में राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने दी जानकारी। अनुच्छेद 370 पर फारूक अब्दुल्ला का भड़काऊ बयान। कहा 370 हटाने की वजह से जा रही है लोगों की जमीनें। सरकारी नौकर बाहर से आएंगे। कोलकाता में ईस्टर्न रेलवे की ऑफिस के 13वीं मंजिल में लगी आग। दम घुटने से और आग लगने झुलसने से 9 लोगों की मौत। ईस्टर्न रेलवे की बिल्डिंग में आग लगने से 4 दमकल कर्मी, 2 रेलवे के अधिकारी की मौत, 1 आरपीएफ के जवान और 2 अन्य लोगों की भी हुई मौत। कोलकाता आग हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान। अग्निकांड में अब तक 9 लोगों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ईस्टर्न रेलवे ऑफिस का किया दौरा। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का किया ऐलान। आज नंदीग्राम में पदयात्रा करेंगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। 10 मार्च को नंदीग्राम विधानसभा सीट से दाखिल करेंगी पर्चा।
13 मार्च को पश्चिम बंगाल जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राजनीतिक हिंसा के शिकार बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे अमित शाह। कोलकाता में ममता बनर्जी की रैली के बाद छात्रों का प्रदर्शन। एसएससी की परीक्षा देने वाली महिला छात्रों ने नौकरी को लेकर किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के सिंगूर में ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका। टीएमसी विधायक रविंद्रनाथ भट्टाचार्य बीजेपी में हुए शामिल। सिंगूर आंदोलन में दिया था ममता का साथ। सिंगूर में तनुश्री चक्रवर्ती ने भी थामा बीजेपी का दामन। सरला मुर्मू, सोनाली गुहा भी बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी में शामिल होने के बाद भावुक हुई सोनाली गुहा। कहा कि ममता दीदी ने मुझे धोखा दिया, वादा करने के बाद भी टिकट काटा। पश्चिम बंगाल में मोदी दादा बनाम ममता दीदी की लड़ाई तेज। सोशल मीडिया पर वोट फॉर मोदी दादा वाला पोस्टर हुआ वायरल। बीजेपी नेताओं ने भी पोस्टर किया शेयर। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी को बड़ा झटका। मालदा जिला परिषद की 38 सदस्यों में से 23 सदस्यों ने छोड़ा टीएमसी। सभी बीजेपी में हुए शामिल। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा कि दीदी का मतलब घुसपैठिया का साथ और भतीजे का विकास। कोलकाता में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा कि पहले दिल्ली संभालो, फिर बंगाल देखना। कोलकाता ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर प्रहार। बंगाल में यूपी गुजरात से ज्यादा सुरक्षित हैं बेटियां। जितना करोगे हमला, जवाब देगा बंगला। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने मांगा जेएमएम का साथ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले अभी नहीं लिया जा सकता फैसला। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में बकरी के चक्कर में भिड़े टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यकर्ता की बकरी ने टीएमसी कार्यकर्ता की खाई फसल। मारपीट में 6 लोग घायल। असम में बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा ने कांग्रेस और एआईयूडीएफ गठबंधन पर साधा निशाना। चुनाव में ध्रुवीकरण का लगाया आरोप। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में भट्टा पारसौल में आरएलडी की किसान की महापंचायत जयंत चौधरी पंचायत में होंगी शामिल। बेगूसराय में फायरिंग का 2 वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पिस्टल में गोली लोडकर हवाई फायरिंग का रहा था युवक। बेगूसराय में सीवरेज की पाइप बिछाने के लिए नाले में ड्रेसिंग करने के दौरान 2 मजदूर दब गए। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। जब नाला में मजदूर काम करने उतर रहे थे तभी उनके ऊपर से मिट्टी का मलबा गिर गया। औरंगाबाद में एक बाइक सवार ने एक बच्चे को कुचल दिया। घायल बच्चे को इलाज का अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बच्चे ने दम तोड़ दिया। रोहतास जिले के काराकाट थाना क्षेत्र के सकला में 2 युवकों ने मिठाई दुकानदार को 2 भाइयों को गोली मार दी। गोली लगने के बाद रोशन कुमार शख्स की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मुंगेर में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अप्रोच पथ पर स्थल पर किसानों से वार्ता के लिए समय पर डीएम के नहीं पहुंचने पर किसान भड़क गए। पथ निर्माण कार्य को बंद करवा दिया। दरभंगा में हथियार के बल पर व्यवसायी से लूट। विरोध करने पर अपराधियों ने चलाई गोली। गोली लगने से युवक की मौके पर हुई मौत। एक अपराधी को पकड़कर लोगों ने जमकर धुनाई की। सीवान जिले के बड़रिया थाना क्षेत्र के गौशी हाता में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर एक बंद मकान से लाखों रुपए की कीमत की शराब जब्त किया। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नालंदा जिले के नूरसराय थाना इलाके में वंश गोपालपुर गांव में बर्थडे पार्टी के दौरान गोली लगने से एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने जानबूझकर बच्चे की हत्या करने का आरोप लगाया। बेतिया के बसवरिया चौक के पास कार सवार युवकों ने खड़ी ट्रैक्टर में मारी टक्कर, जिससे कार पर सवार 3 युवकों की घटनास्थल पर हुई मौत। शव को बरामद कर छानबीन में जुटी पुलिस। पगड़िया में नाला निर्माण के दौरान गिरी एक स्कूल की दीवार। 6 मजदूरों की हुई मौत। सुरक्षित बचाए गए 3 मजदूर। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया हंगामा। विक्रम थाना क्षेत्र के दनाड़ा गांव में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी की बाइक को भी किया बरामद। मुंगेर जिले के टेटिया मंबर थाना क्षेत्र के 18 साल से युवक का एक शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। बेगूसराय में दबंगों ने मुकदमा वापस नहीं लेने को लेकर घर में घुसकर दबंगों ने एक महिला को गोली मारकर किया घायल। महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। साहिबगंज जिले में बढ़ते चोरी के अपराधों को नियंत्रण को लेकर साहिबगंज पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। नवादा जिले के रजौली में चलाए गए समकालीन अभियान के दौरान थाना क्षेत्र में विभिन्न जगहों से शराब के नशे में धुत 10 लोगों को किया गया गिरफ्तार। करीब 3 घंटे तक चली कार्रवाई। अरवल में पुलिस ने भारी मात्रा में जावा महुआ के साथ विदेशी शराब को किया बरामद। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 शराब कारोबारी को भी किया गिरफ्तार। मुंगेर में बेकाबू होकर पानी से भरा टैंकर पलटा। हादसे में चालक की हो गई मौत। गंभीर रूप से घायल हुआ, अस्पताल में भर्ती। दानापुर में चोरों ने एक साथ 2 एसएसबी और डीआईजी डॉक्टर के घर में दिया वारदात को अंजाम। चोरी की वारदात से नाराज लोगों ने पुलिस के सवाल पर किए गश्त खड़े। मामला जिले के रूपसपुर इलाके का। मुंगेर में शादीशुदा महिला के साथ शादी करने के माना करने पर परिजनों को पड़ा महंगा। 30 वर्षीय साल के युवक ने नाराज होकर पंखे से लटक कर दी अपनी जान। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
गोपालगंज जिले के कुचायकोट के सासा मुसा पंचायत के चुनाव से पहले आपसी रंजिश का मामला आया सामने। जनसंपर्क अभियान के दौरान युवक को मारी गोली। सीवान में तालाब में डूबने से एक युवक की हुई मौत। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खालिसपुर गांव की। समस्तीपुर में ट्रेन से टकराया युवक, मौके पर हुई युवक की मौत। परिजनों ने मुताबिक मृतक नशीली दवाओं का करता था सेवन। मामला नगर थाना क्षेत्र के पंजाबी कॉलोनी का। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर की छापेमारी। कार से दर्जनों बोतल शराब को किया बरामद। वहीं हरिशंकर मनियारी ने छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में शराब सहित तस्कर को किया गिरफ्तार। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र में NH-30 मोड़ के पास कूड़े के ढेर के बगल में एक व्यक्ति का शव मिलने से फैली सनसनी। मृतक की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। विक्रम में तेज रफ्तार बाइक ने पेड़ में मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। भागलपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मिनी गन फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। नालंदा में सामने आई स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। बच्ची के इलाज के लिए 1 घंटे तक घूमते रहे परिजन। डॉक्टर मच्छरदानी के भीतर फरमाते रहे आराम। कोलकाता दरभंगा ट्रेन के AC बोगी के निचले हिस्से में चिंगारी निकलने से मची अफरा तफरी। यात्रियों ने दलसिंहसराय स्टेशन पर वैक्यूम कर ट्रेन को रोका। बाद में फायर सेफ्टी से आग पर पाया काबू। समस्तीपुर जिले के रोसा थाना क्षेत्र के ठडा गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग में 10 घर जलकर हुए राख। इस अगलगी में लाखों की संपत्ति को हुआ नुकसान। फारबिसगंज की जोगबनी बाजार में जी मीडिया की पहल पर पुलिस ने एक बुजुर्ग महिला को बंद कमरे से बाहर निकाला। 6 सालों से बुजुर्ग को एक कमरे में बंद कर रखा था। लातेहार में डायन विसाही की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। जिले के DC अबू इमरान के नेतृत्व में लोगों को जागरूक करने के लिए रथ को रवाना किया गया। झारखंड राज्य ताइक्वांडो संघ के बैनर तले ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया लखनऊ के आदेश पर हजारीबाग और कई जिलों से आए खिलाड़ियों को ब्लैक बेल्ट परीक्षा लिया गया। महिलाओं के नाम पर विशेष आवरण जारी किया गया। सीता, भारती, आम्रपाली और सुजाता के नाम से विशेष आवरण जारी। पटना रीजन के मुख्य प्रधान पोस्ट मास्टर ने विशेश आवरण किया जारी। 2023-24 तक 1 अरब टन कोयले की उत्पादन क्षमता हासिल करने में दिशा में बड़ा कदम। कोल इंडिया ने कोयला खनन की 32 परियोजनाओं को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सबसे ज्यादा महिलाओं ने खुलवाए बैंक में खाते। फरवरी 2021 से 23 करोड़ 21 लाख महिलाओं ने खुलवाए खाते। 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर अमली जामा पहनाने के लिए सरकार ने तैयारियां की तेज। वित्त मंत्री ने अधिकारियों को तय समय में निजीकरण का दिया आदेश। स्टार्टअप में महिलाओं की बड़ी दिलचस्पी। वित्त मंत्रालय ने आंकड़े जारी कर बताया कि कारोबार के लिए स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा योजना से महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा कर्ज। वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़ सकता है भारतीय बैंकों का NPA का दबाव। फिंच ने कहा, जोखिम के बाद डर से नहीं बैंक को दे रहे आसानी से कर्ज। सियासत में अपनी एंट्री की अटकला के बीच में BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने चुप्पी तोड़ी। कहा कि जीवन ने मुझे कई अवसर दिए, देखते हैं आगे क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ICC ने महिला क्रिकेट में की विस्तार की घोषणा। कहा, साल 2026 से महिला T20 में 10 और जगह 12 टीमें लेगी हिस्सा। भारत में हार के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन का बयान। कहा, टेस्ट टीम के कप्तान को भी बेहतर खिलाड़ियों को चुनने के लिए मिली छूट। विजय हजारे ट्रॉफी में गुजरात और कर्नाटक टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। कर्नाटक के लिए कप्तान समर्थ ने 192 और ओपनर देवदत्त पडिक्कल ने 101 रन की पारी खेली। सुशांत सिंह केस में NCB को बड़ी कामयाबी। ड्रग पेडलर अनुज केसवानी को ड्रग सप्लाई करते हुए हेमंत साय उर्फ महाराज समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। नोमैडलैंड को मिला क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2021। चैडविक बोसमैन ने उनके शानदार अभिनय को लेकर मरणोपरांत बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया। अपने खिलाफ हो रही जांच पर पहली बार बोली तापसी पन्नू। कहा, पिछले कुछ सालों में या कुछ महीने में वो ये अच्छे से जान चुकी हैं कि यहां पर कुछ भी हो सकता है। करीना कपूर ने अपने छोटे बेटे के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की पहली तस्वीर। सोशल मीडिया पर वायरल हुई पटौदी जूनियर की फोटो। विराट कोहली ने पत्नी अनुष्का और बेटी वामिका के साथ खूबसूरत तस्वीर को किया शेयर। बेटी के लिए लिखा स्पेशल मैसेज। कहा कि मां जैसी बनेगी बेटी। बेटे के लिए सैफ अली खान ने चेंज करवाया घर का लुक। बेटी सारा ने इंस्टाग्राम पर परिवार संग शेयर किया घर का नया लुक। महिला दिवस पर सेलिना जेटली ने बॉलीवुड पर उठाया सवाल। कहा, हमें भी मेल स्टार्स के बराबर फीस मिलनी चाहिए। शाहिद कपूर ने पत्नी मीरा संग कर दिखाया सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैलेंज। इंस्टाग्राम पर छाया चैलेंज का मजेदार वीडियो। अपने इराक दौरे से तीसरे दिन पोप फ्रांसिस ने बर्बाद हो चुके शहर मोसुल का किया दौरा। वहां पर उन्होंने एक क्रिश्चियन कॉन्क्लेव में भी लिया हिस्सा। हैती में सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुए स्वास्थ्य कर्मचारी। राष्ट्रपति
जोवेनल मोइस को हटाने की मांग को लेकर जलाए गए बैरिकेड्स। म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ नहीं थम रहा संग्राम। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पुलिस और सेना के बीच विरोध के चलते 1 फरवरी से लेकर अब तक 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सऊदी अरब के तेल अड्डों समेत अरामको पर हाउती विद्रोहियों ने दागी मिसाइल। सऊदी अरब ने सरकारी बयान जारी कर इसे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर एक असफल हमला करार दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जर्मनी की राजधानी बर्लिन से आई शानदार तस्वीर। बराबरी का परिचय देते हुए मस्जिद में पुरुष और महिलाओं ने एक साथ नमाज अदा की। सऊदी अरब की 2 महिलाओं ने रचा इतिहास। पहली बार 2 महिला कार ड्राइवर्स ने अंतर्राष्ट्रीय कार रैली में लिया हिस्सा। 1 साल पहले दी थी दोनों को मिला था ड्राइविंग लाइसेंस। महिला दिवस पर पाकिस्तान में इमरान सरकार पर के खिलाफ महिलाओं ने खुला मोर्चा। औरत मोर्चा निकालकर महिलाओं ने सुरक्षा की मांग की।